सो बी आर अंबेडकर मैमोरीयल स्कूल जिहड़ा हैगा सूंड तो सो ये यूके तो स्पैशल गेस्ट पहुंचे ने। सो असी यूके के पहले मेयर भी रह चुके हैं। असं तुहानूं लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन्होंने बी आर अंबेडकर जी नूं सजदा कह लो कि फुलों की जी माला अर्पित की हैगी। इंग्लैंड तो स्पैशल पहुंचे ने। सो सूंड बी आर अंबेडकर मैमोरीयल पब्लिक स्कूल जिहड़ा हैगा उत्थे तुसीं देख सकते हो इंग्लैंड तो पहुंचे ने स्पैशल गेस्ट जिहड़े हैगे आ। सो असीं अपने सहयोगियों ने बेनती करते हैं कि इसनूं वध तो वध शेयर जरूर करो। असीं लाइव प्रोग्राम दिखाते हैं। एनुअल फंक्शन अज होगा तुहानूं। सो असीं पूरा लाइव दिखावांगे। सो इस तरह ही चलता रहेगा। सो इंग्लैंड तो पहुंचे ने जिहड़े उन्हां दा अगे उसनूं कमेटी जिहड़ी जी आया आखदी हुई तुसीं देख सकते हो। ये लाइव तस्वीरां तुसीं बी आर अंबेडकर वेलफेयर स्कूल हैगा है इंग्लैंड की संस्था चलाउंदी हैगी है, यूके की संस्था चलाउंदी हैगी है। उतों लाइव तस्वीरें तुहानूं असीं दिखा रहे हैं। सो ये तस्वीरें तुसीं इसी तरह ही देखते रहोगे। असीं तुहानूं लाइव प्रोग्राम दिखावांगे, सारे गेस्ट दिखावांगे जिन्ने भी तुसीं आए हुए ने। सो अगला रंगारंग प्रोग्राम भी होएगा, रंगारंग प्रोग्राम भी होएगा। सो ये लाइव तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं। बी आर अंबेडकर स्कूल जिहड़ा है सूंड तो तुहानूं असीं कोशिश करांगे तुहानूं उहदा असीं सब तरह ये दिखाने वास्ते। सो कोशिश करते हैं कि असीं तुहानूं सारे बच्चों का फंक्शन जिहड़ा है पूरा लाइव दिखावांगे। सो ये गेस्ट पहुंचे ने। सो उन्हां दा आप गलबात कर रहे हैं कमेटी मैंबरां नाल। जी कैसे हो जनाब? सो ये लाइव तस्वीर हुण इत्थों जिहड़े गेस्ट हैगे आ ये फंक्शन तक पहुँचणगे आहिस्ता आहिस्ता। सो पहला अपनी कमेटी की मीट हैगी है जिहड़ी अपनी कमेटी नाल मिल रहे हैं। सो इंग्लैंड दे ये भी कनेडा घूम गया है ना जाके सो आहिस्ता आहिस्ता पहुँच के जिथे फंक्शन हैगा उत्थे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंग्लैंड तो पहुँचे ने स्पैशल गेस्ट इंग्लैंड के मेयर भी रहे हैं। ओके जी। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो उन्होंने रिसीव करके कमेटी जी हैगी अपने फंक्शन तक लैके जाती हुई तुसीं लाइव तस्वीर देख रहे BBC इंटरनेशनल वीडियो तो। इसी तुहानूं पूरा वेलफेयर सोसाइटी हैगी आगे वो यूके तो इस स्कूल नूं बहुत यूके वाले बहुत इस स्कूल की जिहड़ी हैगी आ वो करते ने सहायता करते हैं। सो उतों स्पैशल गेस्ट पहुँचे ने अज। सब तो पहला मैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी उन्होंने स्वागत लिए प्रिंसीपल साहब होर टीचर साहबान जिहड़े ने उत्थे खड़े ने। सो उन्हों का रिबन कट के स्वागत किया जा रहा है। सो कटन की रस्म जी है अदा की जाऊगी तुम देख सकते हो। बुके पेंट किए गए। खुशी खुशी परिवार करते हुए अपने
BBC इंटरनेशनल रेडियो तो तुम लाइव तस्वीर देख रहे हो। मैं थोड़ा लाइव दिखा रहा हूँ सूट तो तस्वीर BR अंबेडकर पब्लिक स्कूल सूट तस्वीर पहुंचे थे लाइव गैस्ट इंग्लैंड तो पहुंचे उन्होंने वेलकम किया गया कमेटी वालों जी आया आख्या गया। सो समूह स्टाफ का प्यार लेंदे हुए देख सकते हो इंग्लैंड तो स्पेशल गेस्ट जोड़े पहुंचे ने सब बच्चे जोड़े है उन्होंने जी सो सब कमेटी ने जी आया अपनी सीट तक जोड़े गेस्ट है उन्होंने रिसीव करके बच्चों ने स्टैंड अप होकर सारे का धन्यवाद किया। तुम देख सकते हो तो बहुत ही खुशी के साथ एनुअल फंक्शन हैगा है बहुत ही खुशी का माहौल हैगा। सो कोशिश करांगे थानू असीं पल पल की तस्वीर दिखाने की। सो ये लाइव तस्वीर ने थोड़ी सो कोशिश कर रहे हैं असीं बैक साइड पर जाने की। सो बच्चे अपनी सीटां ग्रैब करते हो। सो फंक्शन तुम देख सकते हो प्रिंसीपल साहब जी सो बंदा जी बैठे ने तुम लाइव तस्वीर जी आया सब का महसूस कर रहे हैं। सो लाइव तस्वीर थोड़ा दिखा रहे दोबारा दसती है जो भी सदना जुड़े ने दसती BR अंबेडकर स्कूल वेलफेयर स्कूल छूंड तो है लाइव तस्वीर थोड़ा दिखा रहे हैं। उत्थे बच्चों का एनुअल फंक्शन है बच्चों का जो देखते सो इंग्लैंड तो स्पैशल जो गेस्ट पहुंचे हैं इतने बहुत ही उन्होंने चलो हर्षोल्लास नाल जी आया आख्या गया उन्होंने। सो बहुत ही खुशी महसूस की उन्होंने। सो बच्चे ने तालियां बजा के उन्होंने स्वागत किया है। नहीं नहीं कोई बुद्ध के स्टैचू के आगे घंटा लगता है और
ਸਮਗਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੋ ਟੇਕੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਮਿਸਟਰ ਟੇਕੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਕਮ सो उन्होंने कैंडल जला के स्पेशल जी आया था। Secretary Sahab, हेलो प्लीज साइलेंट। सो मैं आदर सहित टीचर साहबान बेनती करांगा कि जेडे बच्चे पंच शील जिन्होंने बोलना है वो बंदे बहुत ही आदर सहित मंच पे आउण और साडे रिस्पैक्टेड महान महापुरुष भांता जी उन्होंने सहयोग के नाल आपां ये पंछी बोलना है। प्लीज कम ऑन द स्टेज, मंच पे आओ। जेडे बच्चे पंचशील जिन्होंने बोलना है, जदों भी पंचशील आपां बोलना है उन्होंने पूरी तरह समर्पित होना है, क्योंकि अरदास एक इहो जी चीज़ है जिहदे नाल आपां हर वो मुकाम जित सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही अच्छी होनी जरूरी है। तो प्लीज मैं सहयोगी अपने अध्यापकों टीचर से मैं बेनती करता हूं कि जेडे बच्चे पंछी बोलना है वो प्लीज कम ऑन द स्टेज, मंच पे आओ ताकि अपन अगली कार्रवाई शुरू कर सकें। जय भीम, जय भीम। तो आपके साथ मैं बेनती करूंगा रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब कि प्लीज साढ़े महापुरुष पात्र जी भी आदर सहित लिया जाए ताकि पंच ग्रहण करिए। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज बच्चों शांति का माहौल बनाओ, क्योंकि ये शिक्षा आपको जिस महान शिक्षक को मिली है आप उन्हें देर नहीं दे सकते कभी, क्योंकि आपको चेयर पे बैठने का मौका मिला है। हो सकता है सदियां पीछे जाइए तो कुछ होर समा सीगा। प्लीज कोऑपरेट, आपसे तालमेल रखो, सहयोग दो। प्रवीण बंगा जी, हेलो हेलो। प्रवीण बंगा जी अपने फुल माला करते हुए सो बी आर अंबेडकर अपने अर्पित की उन्होंने। सो प्रिंसीपल देख सकते हो तुम। सो कमेटी मैंबर जोड़े है सर बी आर अंबेडकर। प्लीज अपना पंच करना है तो सारे तो है नहीं है ना फिर मैं थोड़े मूहरे परे हो जावा, मैनू भी बुलाया तुहानू भी बुलाया ना। सो इट्स नॉट गुड ना। हाँ तुम अपना एंगल ढूंढना, मैं अपना एंगल ढूंढना।
सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ सो लाइव तस्वीर तुम देख रहे हो हाँ तथागत बुद्ध चुगली नहीं करनी मुंह से गल करनी नहीं करनी चुगली नहीं करनी आज सो इस स्कूल के सालाना प्रोग्राम में जो उपस्थित उपासक उपासिका अति स्टूडेंट आप सभी के लिए बाबा साहब कितना था जी के जन्मदिन की मंगल कामना करते हैं। आप सबका मंगल हो, कल्याण ओके हो, ओके सुख वो हो, हासना कुछ अजीब तरह ना सीगा मैं भी दुनिया चारी हुई है सर्वप्रथम आप सभी लोग इस शरण पंथी की याचना करेंगे, ओके ओके हमसे पीछे बोलेंगे। तो सबसे पहले बोलिएगा साधु 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 ओकाश अहं मन्ते तीसरणे सा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयाम्पि ओकाश अहं मन्ते तीसरणे सा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकाश अहं वन्दे धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तन्मदेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तीन बार बोलिएगा
समादयामि सुरा मेरे यमज पमादिष्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सतिपक्षिणं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा आत्मादेन सम्पादयेत् साधु 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 ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਦਰਣੀਏ ਬੇਨੂ ਪੰਡਿਤ ਬੋਧੀ ਰਤਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਲਾਰਡ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ सुन जाएगी तो किसी का नहीं मौका मिलता सत्संग का तो प्लीज इस सालाना प्रोग्राम में जो उपस्थित उपासक उपासिका आते बच्चे बच्चियां फिर आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं सबका मंगल हो कल्याण हो सुखपूर्वक रहे। आज सभी लोगों को ज्ञात है आज हम इस स्कूल में उपस्थित हुए हैं बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर अभी स्कूल का सालाना प्रोग्राम है। हमारा देश जो है ये भारत देश दलित सामाजिक क्रांतिकारी बुद्धों अरहंतों समाज सुधारक क्रांतिकारियों की जन्मस्थली रहा। जितने भी समाज सुधारक इस धरती पर आए उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार को दूर करने हेतु अर्थात दलितों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। इस ब्राह्मणी व्यवस्था से लड़ते रहे लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश में इस तरह फैली हुई थी इस कदर फैली हुई थी कि शिक्षा और बराबरी की बात तो बहुत दूर की थी। इस दलित समाज को ठीक ढंग से खाने पहनने रहने इसके अतिरिक्त सड़क पर बराबर साथ साथ चलने को भी गवारा नहीं था। दलित समाज का कार्य क्या था? गांव के बाहर मलिन बस्तियों में रहना करना और उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके विरुद्ध आवाज न उठाना ही उनका कर्तव्य था। लेकिन जितने भी समाज सुधारना चाहे उन्होंने संघर्ष किया लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। जागृति जरूर आई लेकिन एक महान
नई दिशा दी, नया जीवन दिया। सभी को पता है कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश मऊ छावनी 14 अप्रैल 1891 में हुआ। उस समय दापोली के नगर परिषद की पाठशालाओं में दलित बच्चों का प्रवेश वर्जित था, नहीं हो सकता था। इसलिए उनके पिताजी अपने परिवार सहित बंबई चले गए। वहां पर बाबा साहब को विद्यालय में दाखिला मिल गया। बाबा साहब जब स्कूल जाते तो उन्हें उस जगह बैठना पड़ता था जहां पर दलित बच्चों के चप्पल जूते रखे हुए होते। कई बार बाबा साहब जो है, एक बार जो है बाबा साहब को बहुत देर से प्यास लगी तो बाबा साहब ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं। जिस विद्यालय में बाबा साहब पढ़ते थे तो इंस्पेक्टर साहब आए। तो इंस्पेक्टर साहब ने पूछा कि भाई बच्चों, कौन सी ऐसी चीज है जिसे तुम देख सकते हो, छू नहीं सकते हो? तो सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए, उत्तर दे दिए। लेकिन बाबा साहब अपना हाथ ऊंचा रखे तो इंस्पेक्टर साहब ऊंचा रखा। तो बाबा साहब ने कहा, हाँ मेरा हाथ ऊंचा है। अन्य बच्चों ने कोई सूरज कोई चांद बताया था, लेकिन बाबा साहब ने बताया कि इस मटके को, जो पानी वाला मटका रखा था, इस मटके को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ऐसा सुनकर के बगैर जवाब दिए सभी चले गए। एक बार जो है बाबा साहब को उनके टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर समझाने के लिए, लिखने के लिए बुलाया। तो दलित सवर्ण बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा खाना छूत हो जाए। बाबा साहब जब उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदेश से वापस आए, अपने इकरारनामे के अनुसार बड़ौदा महाराज के वहां जो नौकरी करने में गए, उन ब्राह्मण व सवर्ण अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भी बाबा साहब को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। लेकिन बाबा साहब को जब भी कोई मौका मिला दलितों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए, तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा कि भारत का संविधान, हिंदू कोड बिल, मजदूरों के लिए अनेक कानून बनाए, ये सब उनके संघर्ष का प्रमाण है। बाबा साहब ने इस दलित समाज को सामाजिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए 1935 में एवरा नामक स्थान पर जो सम्मेलन हुआ था, वहां पर उन्होंने ये घोषणा की थी। बाबा साहब जान चुके थे कि इस सामाजिक गुलामी से मुक्ति केवल धर्म ही दिला सकता है। तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम हिंदू होकर जन्मे, ये मेरे बस बीच नहीं थी, लेकिन हम हिंदू होके नहीं मरेंगे, ये मेरे बस बीच। इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। बाबा साहब का जीवन का निचोड़ संघर्ष करो,
लेकिन आप लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा, एक दलितों के लिए शिक्षा का द्वार एक महान शक्ति के रूप में बाबा साहब ने दिया। लेकिन आज सोचने की बात है, हमारे शिक्षित बड़ी बड़ी संगठन, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी कमेटियां, बड़ी बड़ी असेंबली में बैठे हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब का उतना गतिमान नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। क्यों? बाबा साहब ने कहा है, लिखा भी है कि राजनीति जो है लोगों को तोड़ती है और धर्म ही इकट्ठा कर सकता है। बाबा साहब बहुत से कॉन्फ्रेंस किए, विद्यालयों में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत किए, तो बच्चों को, विद्यार्थियों को सदैव बाबा साहब कहा करते थे कि ज्यादा से ज्यादा एकाग्रता के साथ सुचेत रहकर किताबों का अध्ययन करो। अपनी सब्जेक्ट के अतिरिक्त भी समय मिले तो आप अपनी पढ़ाई जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा बुकों का अध्ययन करो, राजनीति से पढ़ते समय दूर रहो। ऐसा बाबा साहब बहुत बात करते हैं, स्टूडेंट्स को उपदेश देते हैं। तो मेरा भी एक संदेश है कि भाई आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, बहुत आवाज आ रही है। टीचर्स गण बच्चों को शांति करे और स्वयं शांति रहे। देखिए, हम कहीं भी किस लिए आज भी पिछड़े हुए हैं, हम अनुशासन नहीं दे पा रहे हैं अपने घर से लेकर। और बुद्ध धर्म में तो जीवन जीने की कला है, अनुशासन है, आचरण है, जो अंधविश्वास से परे हुए है। तो आप चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन हम पाएंगे, आगे ले जा, कैसे ले जाएंगे? ये सिर्फ बाबा साहब ने धर्म के द्वारा ही बताया है, जो कि जिस धर्म को बाबा साहब ने अपनाया और विशेषकर दलित समाज के लिए उन्होंने एक उपहार के रूप में देकर गए हैं। उनका मानना था, जानना था कि इस हमारे दलित समाज का कल्याण केवल इस धर्म को ग्रहण करने से होगा। सामाजिक कुरीति का अंत केवल धर्म परिवर्तन ही कर सकता है। तो धर्म परिवर्तन जो धर्म बाबा साहब ने ग्रहण किया, इस धर्म की आधारशिला क्या है? आधारशिला है शील, सदाचार। जो अभी आपने सदाचार ग्रहण किया है, शील ग्रहण किया है, अनुशासन है ये। लेकिन जब बच्चे को पहली शिक्षा कहाँ से मिलती है? माँ बाप से मिलती है। दूसरी शिक्षा टीचर से, विद्यालय से मिलती है। तो सब कुछ हमारा ठीक होगा, सही होगा जब हम अनुशासित होंगे, सदाचार में होंगे। शिक्षा के पहला कदम रखने के लिए हमें अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, हम उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, चलना फिरना, हम सब हमारे शील के अंतर्गत आता है, अनुशासन के अंतर्गत आता है। तथागत बुद्ध ने भी एक गाथा कही है। कौन सी गाथा कही है? अपमादो अपमदन पमादो वच्चनो पदन अपमत्ता मीयंती ये पमत्ता यथा पता।
रहना, जागरूक रहना और विशेषकर विद्यार्थी जीवन में और टीचर्स का भी पहला कर्तव्य करता है। अगर कुछ नहीं है तो सबसे पहले के प्रति सुचेत रहना होगा, जागरूक रहना होगा। वो है समय के प्रति। हम पंजाब में हमें लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, मुश्किल से एक भी का पालन करने वाला, एक भी समय का पालन करने वाला नहीं मिला है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप मुझे जितना समय देंगे, जितना मुद्दा मैं आपको उसी समय हाजिर मिलूंगा। तो ये जीवन में हमें पहली बात स्टूडेंट, चाहे टीचर्स हो चाहे विद्यार्थी छोटे बड़े हो, ये नोट कर लेना आज इस कार्यक्रम में कि समय जो बीता हुआ समय है वो कुछ देने के बावजूद भी जीवन में वापस नहीं मिलता। तो जितना समय के प्रति जागरूक रहोगे, और जागरूकता जो है हमें सब कुछ देती है। और जब हम असावधान होते हैं तो इस गाथा में यही कहा गया है, असावधानी के कारण हमारे अंदर अनेक बुराइयां प्रवेश कर जाती है, अर्थात आलस्य के कारण। आलस्य कैसे आता है? हम जब सील का पालन नहीं करते। अरे चलो छोटी मोटी बातें, उठना बैठना बोलना चालना खाता खाना पीना चलते फिरते जहां भी हम हैं वहां हमें सील ही हमारे साथ है, सदाचार ही हमारे साथ है। यदि सदाचार का पालन हम जरा सी भूल गए तो हमें कुदरत का नियम है दंड देना शुरू कर देता। सावधानी से तथागत ने कहा है, जीवन के हर क्षेत्र में विशेषकर विद्यार्थी जीवन में सावधानी जरूरी है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते सावधानी जरूरी है। सावधानी ही ध्यान है। यदि हम सावधान नहीं होते हैं, चित्त एकाग्र नहीं होता है हमारा, तो क्या होता है? एकाग्रता जो हमारी हट हो जाती है तो हर जगह हम अपने दुश्मन आप बन जाते हैं। अनेक बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक कि रोड पर जो हादसे हो रहे हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश जो भी हो रहे हैं, ये हमारी असावधानी के कारण ही हो रहे हैं। और यदि हम सोते जागते उठते बैठते अपने सील के प्रति सदाचार के प्रति जागरूक है तो हमें क्या मिलता है? हमें पुरस्कार हम अपनी रक्षा आप ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आपके अपने नमस्कार कर लेते हैं। और यदि हम असावधान हो जाते यदि हम जीवन के उतारेंगे अवस्था में विद्या करते हुए समय से स्कूल आएंगे, समय से अध्ययन करेंगे, एकाग्रता के साथ अध्ययन करेंगे, समय से घर पहुंचेंगे, समय से सोना होगा, समय से जागना होगा। ज्ञान की अवस्था क्या है? जागरूकता ही बुद्धत्व की अवस्था है। जागरूकता ही ज्ञान की अवस्था है। तो कहते हैं, आवाज करते हैं, ज्ञानवान होना जरूरी नहीं है। बहुत से विद्वान इस देश के अंदर जोड़ है, बहुत से विद्वान पार्लियामेंट में बैठे हैं। इसलिए विद्या तुम्हारी विद्या का ज्ञान की कीमत तुम्हारे सील के अनुसार हो, सदाचार के अनुसार हो। यदि ज्ञानवान व्यक्ति सदाचार नहीं है तो उसके ज्ञान का कोई कीमत नहीं है। इसलिए फिर आप सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि जितना हो सके उतना सील का पालन करें, विद्या अध्ययन करें, जागरूक होकर करें।
तो ये साढ़े आदमी भी लीग आंदी जी से जिन्होंने प्रवचन किया बहुत रेडी सी। तो कई बार ये होता कि वक्त की कमी होती है साढ़े को बहुत कुछ